तो हेलो एवरीवन अगेन। अभी हम लोग चैप्टर 2 आज का शुरू करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एनसीईआरटी से एक बार आप भी पढ़ लें, मैंने भी पढ़ लिया है, ये भी मैंने एक बार पढ़ लिया है। अगेन मैं रिवीजन पर्पज से इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ ताकि इसको मैं भी रिवाइज कर सकूं। चलते फिरते आप भी इसको एक बार सुन के रिवाइज कर सको। अगर आपको भी बेनिफिट होता है तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड क्या होता है? ठीक है, तो ये एक लैटिन शब्द है एसिडस, उससे आया हुआ है, जिसका मतलब होता है खट्टा, सोर। ठीक है, और ये एक शार्प अडर है ना, एक तीखी गंध जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसको भी रिफर करता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एरहेनियस, एसिड इज अ कंपाउंड दैट कैन रिलीज अ प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन इन वाटर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिफिनेशंस है ना। तो जो एसिड क्या है? कंपाउंड दैट कैन रिलीज अ प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ठीक है, और जो दूसरे एक और दो साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, इन्होंने कहा कि जो एसिड होगा उसको हम डिफाइन करेंगे एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल दैट विच कैन डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस, है ना। मतलब कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट है, जो कि बात वही सिंपल है कि बात घुमा फिरा के H प्लस में ही आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इनका जो पीएच होगा वो 7 से नीचे होगा। पीएच पावर ऑफ H प्लस है ना, तो वो हमेशा किसमें होता है? नेगेटिव में होता है। ठीक है, अगर मान लो 10⁻⁴ तो इसको हम बोलेंगे, एक्स को पीएच बोलेंगे। तो बेस की कंडीशन में ये जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, और सॉरी, बेस की कंडीशन में मतलब जो टोटल वैल्यू होगा माइनस का वो कम हो जाता है, जैसे कि -1 -2 होगा तो 1⁻10⁻⁴ 1:10⁻², और बेस के केस में 7 से ज्यादा हो जाएगा तो 1/10⁻⁴। ऑब्वियसली ये अगर आप बात करोगे, मान लो कि किसी का पीएच अगर 2 है तो उसका क्या मतलब है? 10⁻⁻², और किस बेस होगा तो उसका 10⁻⁻8। तो कौन ज्यादा बड़ा है? 10⁻⁻2 और 10⁻⁻, ऑब्वियसली ये बड़ा है। ठीक है, तो एसिड इन सोल्यूशन दैट हैव अ पीएच बिलो 7, टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। यहाँ से भी आपको एमसीक्यूज आएंगे, है ना। जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको लाल कर देता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस हैविंग अ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड आर नोन टू बी एसिडिक। ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी ऐसा होगा उसको वैसा ही कहेंगे। अगर मैं मीठा बोलती हूँ तो मुझे आप बोलोगे कि हाँ मैम, हाँ दीदी आप बहुत स्वीट हो। अगर मैं बहुत कड़वा बोलूंगी तो आप यही बोलोगे आप बहुत रूड हो। तो ऐसे ही अगर जो सब्सटेंस होंगे उनके ऊपर से प्रॉपर्टी होंगी, उसको आप क्या बोलोगे? एसिडिक बोलोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जैसे कि सबसे जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड जो माइल्ड इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टैट्रिक एसिड, है ना, ये सब क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, एक बोरिक एसिड होता है जिसको तो हम लोग अपने आंखों में भी डाल देते हैं। ठीक है, तो टैट्रिक एसिड क्या होते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेप्स, इमली में पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, बनानास में भी पाए जाते हैं, सोचो। एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज एंड कॉमनली ऑल सिट्रस फ्रूट। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो, स्पिनच एंड ब्रोकली में। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाएगा? कर्ड में। मैलिक एसिड किसमें पाया जाएगा? एप्पल में। एब्जॉर्बिक एसिड आंवला, गुआवा, पपाया, ऑरेंज में पाया जाएगा। फॉर्मिक एसिड, इससे थोड़ा सा जलन होता है। स्टिंग्स ऑफ एंड्स, स्टिंगिंग ऑफ नेटल प्लांट। ठीक है, यूजेस कहाँ हो जाएंगे? ये जो टैट्रिक है, लैक्टिक एसिडिक है, मैलिक एसिड है, ये सारे क्या है? खाने जाने वाले एसिड्स हैं ना। ऑक्जेलिक एसिड को क्या हम लोग जो रस्ट है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं क्लोज पे। कौन नाइट्रिक एसिड जो कहाँ पर यूज होता है? प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस को एंड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड्स, है ना। तो जो नाइट्रिक एसिड है उसको एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस को बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो जिसके पास भी पाया जाए उसको सीधे सीधे जाके पुलिस के पास खबर कर दो कि ये आतंकवादी है, नाइट्रिक एसिड लेके घूम रहा है, नाइट्राइड लेके घूम रहे थे दिल्ली में ना। एनीवेज, एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, है ना। तो 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, है ना। इट हैज कैपेसिटी टू डिसॉल्व प्लेटिनम एंड गोल्ड। इट इज नोन एज रॉयल वाटर, है ना, जो कि सोना और प्लेटिनम को भी गला दे उसको हम क्या कहेंगे? रॉयल वाटर। इसमें HCl और क्या HNO3 मिलाया जाता है। HNO3 वन होता है और 3 पार्ट क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, इट इज प्राइमली यूज टू प्रोड्यूस क्लोरोरिक एसिड फॉर रिफाइनिंग एंड the highest quality of gold. It is also used in laboratories to clean glassware of organic compounds and metal particles. Carbonic acid is one of the most common acid additives. It is widely used in soft drinks as Coca-Cola. Certain acids are used as drugs. इस एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, जिसको एस्प्रिन भी कहते हैं, ये किस में यूज होता है? पेन किलर में। ठीक है, और फीवर को कम करने में।
रोल्स ऑफ एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी, है ना, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी रोल्स काफी ज्यादा है, जैसे कि HCl हमारे पेट में पाया जाता है। एमिनो एसिड जो होते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं प्रोटीन के, सो फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड एंड प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ, है ना। और फैटी एसिड्स होते हैं वो भी बहुत रिक्वायर होते हैं हमारे रिपेयर बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए आर एसेंशियल फॉर ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। डीएनए और आरएनए, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ट्रेट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब जो हमारे जीन्स में जाते हैं, जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आते हैं, जो हमारे अंदर से हमारे जो नए ऑफस्प्रिंग आएंगे उनके अंदर जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। कार्बोनिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीएच इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। चलो अब बहुत हो गया एसिड का, अब बेस के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में भी डिफिनेशन दे दिया कि base is a compound that dissociates in water and form a hydroxide ion OH minus। और इन्होंने जो दूसरे पर्सन थे इन्होंने कह दिया कि base is any substance that can accept a proton। तो जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कह दिया कि जो प्रोटॉन मतलब H प्लस क्या हो गया, प्रोटॉन ही हो गया ना। हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, एक प्रोटॉन ही हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वो खो चुका है। हाइड्रोजन के पास नॉर्मली क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन खो देगा तो क्या बचेगा, H प्लस बनेगा। तो जो H प्लस दे दे वो क्या हो जाएगा, एसिड। और जो H प्लस ले ले हाइड्रोजन आयन वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस है बिटर टेस्ट, है ना, मतलब कड़वा जो टेस्ट है। ठीक है। Bases feel slippery. Bases are conductor of electricity when dissolved in water because they consist of charged particles in solution. A soluble base is called alkali if it contains and releases OH ions. Bases have a pH of above 7, मतलब 10 raised to power minus 8, 10 raised to power minus 9, ये सारे जो pH होंगे। pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ H प्लस। ठीक है। अल्कलाई टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ठीक है। ओके। सो सम बेसिस कैसे कैसे होते हैं, एक हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड टू क्लीन ग्लास विंडोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रिपेयर सोप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम दोनों हाइड्रोक्साइड हम लोग सोप साबुन बनाने के लिए करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सस्पेंशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक कॉमन एंटी एसिड, इसको हम लोग यूज करते हैं रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक एंड ऑल्सो एज लैक्सेटिव, है ना। pH scale in chemistry, pH is a logarithmic scale used to specify acidity or basicity of any aqueous solution, है ना। approximate of the negative of the base 10। ठीक है। the units of molecules per liter hydrogen ions है, तो pH value of a number 1 to 14 with 7 as the middle neutral point, value below 7 indicate acidity and increases the number, decreases the value above 7 indicate alkalinity which increases the as the number increases, है ना। तो अगर हम बात कर लें एक स्केल के बारे में, तो 1 से अगर 14 के बारे में, 7 के बिलो क्या हो जाएगा एसिड, यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूट्रल और इधर क्या हो जाएगा बेस। ठीक है। चलो वाटर का पीएच बहुत सिंपल चीज है, सबको पता है 7 होगा। केमिकल इंडिकेटर एनी सब्सटेंस दैट गिव्स विजुअल साइंस यूजुअली बाय ए कलर चेंज ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी सब्सटेंस सच एज एन एसिड और एल्कलाई इन ए सॉल्यूशन। ठीक है। केमिकल इंडिकेटर किसे कहेंगे, जो कि कलर को चेंज कर देगा, है ना, तो वही निर्देश करेगा ना, तो वो इंडिकेटर हो जाएगा कि वो एसिड है कि बेस है। जैसे कि टर्मरिक, लिटमस एंड सू फ्लावर्स, जो कि गुड़हल का पत्ता जो होता है, गुड़हल का मतलब ये क्या बोल सकते हैं हम, पेटल्स आर नेचुरल केमिकल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हो जाएगा, लिटमस ए नेचुरल डाई, लिटमस इज अ वाटर soluble मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज extracted from lichens, it is soft, often absorbed onto a filter paper to produce one of the oldest forms of pH indicator, it is used to test materials for acidity and बेसिसिटी, है ना। लिटमस पेपर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, तो रेड को अगर जो ब्लू कर दे वो क्या हो जाएगा बेस, एंड ब्लू को रेड कर दे वो क्या हो जाएगा एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, व्हाइल अल्कली सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है। शू फ्लावर जो कि गुड़हल का फूल है, वो टर्न एसिडिक सॉल्यूशन इनटू मैजेंटा, व्हाइल बेसिक सॉल्यूशन इज टर्न इनटू ग्रीन। ठीक है। तो हम ये भी याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। ये गुड़हल का जो पत्ता है वो क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को मैजेंटा कलर में ला देता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन को हरा कर देता है। तो हम एक ही याद रखेंगे कि जो गुड़हल का फूल है वो बेसिक को क्या करेगा, हरा कर देगा। ठीक है। तो नेम ऑफ द इंडिकेटर ब्लू लिटमस पेपर, रेड कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। सॉरी,
ब्लू लिटमस पेपर जो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रेड हो जाएगा, बेस के साथ कोई चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, लाल का तो लाल कोई चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन बेस के साथ कराएंगे तो ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक को एसिड के साथ कराएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के साथ कराएंगे तो रेड हो जाएगा। आप देखते हो ना, हल्दी का दाग लगा रहता है, हम जाके साबुन रगड़ते हैं उसके ऊपर, वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, फिर छूटता ही नहीं है। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स इनटू रेड एंड एसिड के साथ रेड लाल हो जाएगा और बेस के साथ पीला हो जाएगा। जो फेनोल्फथालीन का जो गोली है वो क्या हो जाएगा, एसिड के साथ कोई कलर नहीं चेंज होगा, ठीक है, और जो बेस के साथ पिंक हो जाएगा।